नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की यह अदबुल मुफ़रद मेरे सामने है। इसका बाब नंबर 255 है और हदीस नंबर 564 है। इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया है और वो बाब है कि तजर्बे करने का बयान। और इसके अंदर हदीस आई है कि जिंदगी के अंदर तजर्बात उस बंदे को हिकमत तक पहुंचाते हैं। यानी तजर्बात एक ऐसी चीज है कि जो बंदे के इल्म में, फन में, हुनर में, हिकमत में इजाफा करते हैं। बंदा इल्म की पुख्तगी तक तजर्बात के जरिए पहुंचता है। इसी तरह जिंदगी गुजारने के जो मामलात हैं और फैसला देने के मामलात हैं और जिंदगी के अंदर जो जो उमूर पेश आते हैं उनकी पुख्तगी तजर्बात से होती है। लिहाजा बंदा जिंदगी में जितने ज्यादा तजर्बात से गुजरता है वो उतना ही उस जहत के एतबार से फनी तौर पे, इल्मी तौर पे पुख्ता होता है। जब उससे कोई छोटा उससे बात पूछे तो वो अपने जिंदगी के 25 साल के तजर्बे को 1 मिनट में बयान कर देता है। और छोटों को चाहिए कि बड़ों के तजर्बात से सीखें, क्योंकि उन्होंने ये सारे तजर्बे तकालीफ के साथ हासिल किए हैं। और अगर वो तुम्हें एक जहत में 1 मिनट में एक गुफ्तगू के अंदर वो सारे तजर्बात दे रहे हैं तो फिर इतनी ठोकरों से अपने आप को बचाएं और बड़ों के तजर्बात से सीख लें। ये इस हदीस पाक का, इस बाब का उन्वान है। अब नीचे हदीस लाए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मैं हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने अपने आप से कुछ कहा और फिर मुतवज्जे हुए और फरमाया कि बुर्दबारी तजर्बा के सिवा नहीं है। उन्होंने इसे 3 दफा दोहराया। ये जो तबीयत के अंदर आप देखते हैं शुगुफ्तगी, शाइस्तगी आती है, अल्फाज में पुख्तगी और हिकमत आती है और हमेशा फैसला देने में जो महारत आती है और तबीयत के अंदर जो एतदाल आता है और लबों के अंदर जो मुस्कुराहट और नरमी आती है, इसको बुर्दबारी कहते हैं ना, नरमी को बुर्दबारी कहते हैं। आप फरमाते हैं ये तजर्बात के बगैर मुमकिन नहीं। बहुत सारी चीजों में बंदा शुरू में तबीयत में सख्त मिजाज होता है, लेकिन सख्त मिजाजी की बुनियाद पर जब बंदे को ठोकरें लगती हैं तो फिर बंदा नरम मिजाज होता है, फिर बंदा बुर्दबार हो जाता है। फिर आगे नीचे एक और हदीस है, हदीस नंबर 565। हजरत अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि ठोकरे खाने वाले के सिवा कोई बुर्दबार नहीं हो सकता और कोई हकीम तजर्बा के बगैर नहीं बन सकता। अब दोनों बातें कि अगर आप बुर्दबार बनना चाहते हैं तो जिंदगी के अंदर बुर्दबार बनने के लिए तकालीफ से गुजरना पड़ता है। तकालीफ आती है, जब बंदा तकालीफ से गुजरता है तो फिर तबीयत का एतदाल नसीब होता है, तबीयत की नरमी नसीब होती है, फिर फैसलों में हिकमत और अदल आता है, फिर मिजाज के अंदर भी अदल आता है, फिर मिजाज में पुख्तगी आती है, फिर दूसरों के खैर खाई के जज्बात पैदा होते हैं, दूसरों के काम आने की तबीयत के अंदर ज्यादती पैदा होती है। फिर आगे एक और रिवायत है, वो इसी रिवायत का हिस्सा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस रिवायत को तालीकन लाए। हजरत दर्राज अज हजरत अबू हैसम अज हजरत अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं और उसके अंदर पूरा यही मजमून है। फरमाते हैं कि ठोकरे खाने वाले के सिवा कोई बुर्दबार नहीं हो सकता और कोई हकीम तजर्बा के बगैर नहीं बन सकता। आप देखें ना, हकीम कितनी अद्वियात बनाता है और उससे कितने मर्ज ठीक होते हैं। तो आप देखें ना कि जब वो कोई एक नुस्खा ढूंढता है
तो आप उससे पूछे कि उस एक नुस्खे को ढूंढने के लिए उसने जितनी तकालीफ से वो गुजरा है, तो वो आपको बताएगा कि मैं कई बार इस पे कोशिश की, कई बार मैं नाकाम हुआ। इस तजर्बे को कामयाब तजर्बा करने के लिए मैं फलां के पास गया, फलां के पास गया, फलां के पास गया, फलां के पास गया, और उसके बाद फिर ये तजर्बा कामयाब हुआ। और तजर्बा कामयाब होने के बाद जब मैंने ये किसी मरीज पर अप्लाई किया तो फिर इसका रिजल्ट बाहर आ गया। तो बंदा हकीम और डॉक्टर या इस तरह के शोबाजात जो होते हैं, तो उसमें भी बेदर पे तजर्बात होते हैं, उसके बाद फिर बंदा कामयाब होता है। और बुर्दबारी, अकल की पुख्तगी, मिजाज की पुख्तगी, मिजाज में अदल और तबीयत के अंदर एतदाल और फैसले में मजबूती और अदल, तबीयत के अंदर एतदाल, जबान के ऊपर मोहब्बत प्यार के नगमात, नरमी के अल्फाज, दूसरे के लिए इज्जत के कलेमात, दूसरे के लिए रिस्पेक्टी कलेमात, और तबीयत को दूसरे के लिए रहमत बनाना, दूसरे के लिए मोम बन जाना, ये सब बंदे के अंदर ये बुर्दबारी कब आती है? जब बंदा तकालीफ से गुजरता है। फिर आगे देखें, आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब है, बाब नंबर 256, इसका उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, जो शख्स अपने भाई को अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाए, इसका बयान। अब देखें ना, रमजानुल मुबारक आया, तो रमजानुल मुबारक ये महीना है, ये खिलाने का ही तो महीना है। खिलाएं अपने भाई को, वो जो कमजोर है, आप जाएं उसकी मदद करें। आप उसकी मदद इस तरह करें कि किसी को कानो कान खबर ना हो, और आप उसकी मदद करके अल्लाह ताला की रजा को हासिल कर लें। तो इसके नीचे हदीस है, हदीस नंबर 566, हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि मुझे अपने मुसलमान भाइयों को 1 सा या 2 सा खाना खिलाने पर जमा कर लेना इससे ज्यादा पसंद है कि मैं तुम्हारे बाजार की तरफ निकलूं और गुलाम आजाद कर दूं। अब इसके अंदर तरगीब है कि खाना खिलाने की फजीलत भी मालूम हुई इस हदीस पाक से, और यह इल्म हुआ कि खाना खिलाना गुलाम आजाद करने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि खाना खिलाने से भूख खत्म होती है, और ये भूख जो होती है ना, ये बहुत बहुत बड़े गुनाहों को जन्म भी देती है और बड़े बड़े बेसब्र लोग भी पैदा करती है। आप समझते हैं ना कि मुआशरे के अंदर मिन हैसुल मजमू जो सब्र की कमी है, इसको दूर किया जाए तो आप मुआशरे के अंदर से भूख खत्म कर दें। मुआशरे के अंदर से भूख खत्म हो जाएगी तो तबीयतों के अंदर ज्यादती का जो उनसर है ना, आपने देखा कई लोग हैं जब खाने को नहीं मिलता ना तो फिर लोग डाका मारते हैं, लोग चोरी करते हैं, गन पॉइंट के ऊपर लोग जो है ना बंदे के पैसे निकलवा लेते हैं, गाड़ी चोरी कर लेते हैं, बंदे का मालो सर लूट लेते हैं। और इस किस्म के दर्जनों हजारों वाकयात इसके ऊपर कयास कर ले। वो बंदा कैसे बन गया डाकू? इस वजह से कि उसको गुर्बत ने बनाया, उसके बाद रोटी की तंगी थी, उसने बहुत सारे दरवाजे खटखटाए होंगे लेकिन उन दरवाजों से वो रोजी हासिल नहीं कर सका, तो उसको फिर भूख ने मजबूर किया, वो इस सतह पे आया कि वो गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा। लिहाजा मुआशरे के अंदर अगर आप कहते हैं ना कि मुआशरे के अंदर गुनाह खत्म हो जाए और क्राइम खत्म हो जाए, मुआशरे के अंदर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद खत्म हो जाए, तो अब मुआशरे के अंदर भूख का उनसर खत्म कर दें। और ये तो मैं पाकिस्तानी हुकूमत को मशवरा भी दूंगा कि आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्राइम बढ़ने की वजह यह है कि बेरोजगारी जो है ना वो तकवीयत पजीर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ने का माना यह है कि भूख की शिद्दत बढ़ रही है। और जगह जगह आप देखते हैं कि लोग भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल करने से दरेक भी नहीं करते। भूख की वजह से लोग बेसब्रे इस सतह पे पहुंच जाते हैं कि अपने बहन भाई हत्ता के मां बाप के गले काट रहे होते हैं। लिहाजा जब आप लोगों के अंदर
भूख के उन्सर को खत्म करेंगे ना, बेरोजगारी के उन्सर को खत्म करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि गुनाह एक हद तक इसी के तहत ही कंट्रोल हो जाएंगे। और बकिया वो जो आदत से गुनाह करने वाले, वो जो किसी की सोबत में पल के गुनहगार बन गए, डाकू बन गए, तो वो फिर कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। लेकिन आज इस दौर के अंदर इस मुल्क को ये जो बेरोजगारी की का उन्सर बढ़ रहा है, इस नासूर से बचाएं इसको। रोजगार का इतना आसान रास्ता मुहैया कर दें कि हर बंदे को पता हो कि मैं अपनी कोशिश से रोजी ले आऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में कोशिश करने वाले नहीं है, इस मुल्क में कोशिश करने वाले बहुत हैं, लेकिन इस मुल्क की आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, हर चीज का बोझ आवाम के ऊपर डाल दिया। आप दूसरे मुल्कों में जाएं, वहां की हुकूमतें कमा कर अपनी कौम पे लगाती हैं, अपनी अवाम पे लगाती हैं, अपनी अवाम को मिनहाइसुल मजमू पालती हैं। यहां पे निजाम ही सारा उल्टा है। यहां पर ऐसा होता है कि हुक्मरान आते हैं और वो कौम के ऊपर बोझ बढ़ाते जाते हैं, कभी बिजली के बिलों की सूरत में, गैस के बिलों की सूरत में, अशिया खुर्दोनोश की जो है ना महंगाई की सूरत में। वो क्या है, उनको पता है हम चंद सालों के लिए, चंद महीनों के लिए हम आए हैं और हम जब तक हैं हमने इस तरह काम चला लेना है। बकिया रही बात अवाम के साथ हुस्न सलूक करने की, तो इसके साथ तो उनको कोई गर्ज ही नहीं। लिहाजा माशरे के अंदर हमें इस चीज को रोकना होगा। ये बढ़ती हुई बेसब्री माशरे के अंदर रुकनी चाहिए, ये बढ़ती हुई बेरोजगारी माशरे के अंदर रुकनी चाहिए। और ऐसे मौके के ऊपर बाज लोग बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और बड़ी बड़ी दावतों के अंदर बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, और छोटे लोगों को बुलाने से उनकी तबीयत के अंदर परेशानी लायक होती है उनको कि कोई छोटा ना आए। यानी मेरे घर में कोई आए तो कोई बड़े लोग आए, तो अपने बड़े बड़े लोगों को वो दावतें देते हैं और छोटे लोगों को नहीं देते। भाई जिन बड़ों को तुमने बुलाया है वो तो भरे हुए पेटों से हैं, वो तो खाते पीते हैं। जो लैंड क्रूजर में आपके घर में आया है, आप क्या समझते हो बेरोजगार है? आप क्या समझते हैं कि जो लैंड क्रूजर में आया है या प्राडो से उतर के आपके घर में आया है, आप क्या समझते बेरोजगार है? नहीं, वो कोठियों बंगलों का और मिलों का मालिक होगा। भूख उसको नहीं है, भूख उसको है वो जो सड़क पे बैठा है। आपने कभी किसी गरीब का दरवाजा खटखटाकर ये बात कही है कि आप हमारे घर दावत पे आए, या आपके घर में खाने के लिए है कि नहीं? अगर लोगों के साथ हुस्न सलूक करना चाहते हैं, या तो दावत ऐसी करें कि सबको आने दें। दावत ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुसलमानों में फर्क नहीं होना चाहिए। दावत करें, सबको आने दें। और अगर एक मिसाल है कि जैसा दौर चल रहा है, तो ऐसे मौके के ऊपर फिर बड़ों की दावत को अगर आपने करना है तो महदूद कर ले, ज्यादा हिस्सा बचा के खुराबा पे लगा दे। आज के दौर में इस चीज की अशद जरूरत है, इसकी बहुत ज्यादा फुकदान है। इस चीज का गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, तंगी बढ़ती चली जा रही है, बेसब्री मिनहाइसुल मजमू कौम के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हर बंदे को किरदार अदा करना चाहिए, जितना भी कर सकता है वो, थोड़ा कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। आप देखें जरूरत किसको है और जरूरतमंद कहां है, उसको ढूंढे। यह भी एक नवाबी है कि ढूंढा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की, स्ट्रगल ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की, अपनी तबीयत को लगाए ही नहीं। लगाए तबीयत को और जरूरतमंद को ढूंढे और जरूरतमंद को दे के उसका शुक्रिया अदा कर दे, क्योंकि हमने तो देना अल्लाह की रजा के लिए है ना। तो जब अल्लाह की रजा के लिए देना है तो जरूरतमंद को देंगे भी और जरूरतमंद का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ये सारी बहस इस हदीस पाक के तहत आती है। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक और बाब लाए, ये बाब नंबर 257 है और इसके नीचे हदीस नंबर 567 है, जाहिलियत के मुआहदों का बयान। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने चचाओं के साथ मुतय्यबीन के मुआहदा में शरीक था।
सो मुझे ये पसंद नहीं कि मैं उस मुआहदा को तोड़ दूं और मेरे लिए इसके इवज सुर्ख रंग के ऊंट हो। यानी एक वादा कर लिया है, एक वादा किया है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा क्या बताती है कि उस वादा को हुजूर फरमाते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तोड़ूं, उस वादा को निभाऊं। वो जायज पैमानों पे वादा हुआ है, अगरचे बाद में इस्लाम आ गया है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे कोई सुर्ख ऊंट भी दे, कोई कीमती चीज भी दे, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ये पसंद नहीं करता हूं कि मैं वो वादा तोड़ दूं। मिजाज के अंदर वादा निभाने की इतनी पुख्तगी होनी चाहिए, एक लम्हा, एक सेकंड के लिए भी बंदे के ज़हन में ये ख्याल गुजरना ही नहीं चाहिए कि कोई चीज है और मैं मुआहदा तोड़ के उसको अपने कब्जे में कर लूंगा या मैं फिर जाऊंगा मुआहदे से। ना, ऐसा ना करें। ऐसा करने से नुकसान क्या होगा? ऐसा करने से एक ही नुकसान होगा, आपका रिस्क कम हो जाए। आपने वादा किया, वादा तोड़ दिया, तंगी किस पे आनी है? जिसका वादा तोड़ा उस पर नहीं, उसको अल्लाह ताला किसी और जरिए से अता फरमा देगा। तंगी आप पे आएगी जिसने वादा तोड़ा। क्यों? कि नाफरमान आप ठहरे, किसके? अपने रब के। लिहाजा मुसलमानों के साथ ताल्लुक इतना पुख्ता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज के ऊपर वादा कर लें तो फिर उसको पुख्तगी के साथ निभाएं। फिर आगे देखें, आगे बाब नंबर 258 है और हदीस नंबर 568 है, और इसका उन्वान कायम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाईचारे का बयान। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान मुआखात यानी भाईचारा कायम फरमाया। फिर इसी से मिलती जुलती हदीस है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अंसार सहाबा के दरमियान मेरे इस घर में जो मदीना पाक में है मुहालिफत यानी मुआहदा कायम फरमाया। अब आपस में ना, ये पीछे हदीस से गुजर गई है इसके दर्स के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम आए और आकर अंसार सहाबा आए और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, खजूर के दरख्त है, और दीगर रिवायात को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो ये मफहूम निकलता है कि आकर का, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर के दरख्त तैयार हो गए, फल लग गए आका। अब जो मुहाजिरीन आपकी खातिर घर बार, मालो ज़र, औलाद, अपनी ज़मीनें, जायदाद आका छोड़ के आ गए हैं, या रसूलल्लाह, ये जो दरख्त है ये हमारे और मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दें। असल में वो दरख्त किनके हैं? अंसार साहबा के दरख्त है, लेकिन चूंकि जब मदीना मक्का पाक से मुहाजिरीन आए तो मुआखात हुई ना, आका अलैहिस्सलाम ने भाई भाई बना दिया, और जब भाई भाई बना दिया तो अंसार साहबा ने कहा जब भाई भाई हो गए हैं तो फिर जो हमारा है वो आपका है। आधा आधा माल उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया कि ये मेरे भाई के लिए, और ये मिसाल क़यामत तक भाईचारे और एसार के नाम पर जिंदा रहेगी। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये दरख्त जो है ये अब हमारे तकसीम कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। अच्छा, सहाबाई किराम, अंसार साहबा, ये बात सुनने के बाद उन्होंने नतीजा अखज़ कर लिया कि मुहाजिरीन जो है ये तोहफा, हालांकि कबूल करने थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने चाहा कि नहीं, वो अपने मिजाज, अपनी खुद गर्जी से दूर नहीं जाना चाहते थे। आदत थी ना तबीयत में हमेशा रिस्क का इंतजाम अपनी कोशिश से करना। तो क्या किया, जब आका अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया मुहाजिरीन के मिजाज के मुताबिक, तो फिर अंसार साहबा ने दूसरा रास्ता दिया। उन्होंने ये कहा कि चले हम फिर अपने अंसार भाइयों से ये गुजारिश करते हैं
कि ये हमारे साथ इस काम के अंदर शामिल हो जाए, जब फल आएगा तो आधा आधा हो जाएगा। तो इसके ऊपर मुहाजिरीन साहबा ने फौरन अर्ज किया कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं, हमने सुना और इताअत की। अब ये सारी अहादीस, जो 3 अहादीस मैंने, एक पिछली हदीस का हवाला दिया और 2 ये अहादीस, अब इससे हमें बात सीखने समझने को क्या मिली? सीखने समझने को ये बात मिली कि दोस्तों, अपने भाई के लिए कुर्बानी के जज्बात पैदा करें। भाई वो नहीं है कि जो खूनी भाई है, सका भाई है, अपने सके भाई के लिए भी करें। लेकिन देखें, कोई मुसलमान है ना, और वो जिंदगी के अंदर कमजोरी माइल हो गया है, तकलीफ में है, परेशानी में है, कमजोर हो गया है, तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप मदद कर सकते हैं। आपकी पोजीशन ज्यादा मदद करने की है या कम मदद करने की है? आप 10,000 से मदद कर सकते हैं या 1,000 से कर सकते हैं? तो आप अपनी हैसियत को समझें उस वक्त, और अपनी हैसियत को समझकर अपने भाई के लिए कुर्बानी और एसार का जज्बा पैदा करें, दे अपने भाई को। जैसे अंसार सहाबाए किराम ने नहीं देखा कि कारोबार बड़ा है, आधा चला जाएगा तो क्या बनेगा। उनको पता है ये जो मिला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है, और अगर उन्हीं के नाम पे दे रहे हैं तो बाद में इसके अंदर बरकत भी तो उन्हीं की दुआओं से आनी। तो हर बंदा इस बात को समझ ले कि यार, अगर मैं किसी मुसलमान के लिए खर्च कर रहा हूं, चाहे मैं जितनी भी मेरी हैसियत है मैं कर रहा हूं, तो ये किसका दिया है मेरे पास? अल्लाह का। तो जिस रब ने मुझे जो देने की तौफीक दी है, तो जिस कमी की तरफ शैतान मुझे माइल करना चाह रहा है, तो ये रब का माल है, रब की राह में दिया है, रब और अता फरमाएगा। जब तक सोच के पैमाने इस तरह के थे ना सादा लोगों के, हम अपने बड़ों से इस तरह की गुफ्तगू को सुनते हैं, जब तक सादा पैमाने थे लोगों के इस तरह के, मैंने नहीं देखा घरों में बेरोजगारी होती थी और रिस्क की कमी की बुनियाद के ऊपर लोग एक दूसरे को काट खाते थे। ऐसा कभी नहीं होता था। ये कब होना शुरू हुआ? ये तब से शुरू हुआ जब से हम अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की अता पर, कि अल्लाह अता करेगा, इस पर भरोसा खत्म कर दिया। भरोसा खत्म हो गया हमारा। हम कहते हैं कि देंगे तो कम हो जाएगा। देने से कम कहाँ होता है? ये कभी किसी ने देखा है? कभी किसी ने सुना है? कभी किसी के तजर्बे से गुजरा है? तो वो बता दे। किसी के तजर्बे से नहीं गुजरा होगा। अल्लाह की राह में देने से, कुरान का फैसला है, अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है माल, कम नहीं होता। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने 10 रुपए से शुरू किया था, आज वो लाखों रुपए खुदा की बारगाह में देते हैं। तो ये तौफीक इस सतह की उनको कैसे मिली? इसलिए कि उनको पता है कि अल्लाह की राह में देने से माल बढ़ता है। तो जब अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है तो अपनी हैसियत को देखें, और अपनी हैसियत को देखकर आप जितनी भी मदद जिस नौइयत की भी अपने भाई के लिए कर सकते हैं जरूर करें। रमजान मुबारक का महीना जो नेकियों में इजाफे हो जाते हैं, बरकतों में इजाफे हो जाते हैं, फजीलत में इजाफे हो जाते हैं, तो क्यों ना ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह की राह में दे, और जितना भी हो सके मुआशरे के अंदर हमारी वजह से गुर्बत कम हो जाए और बेसब्री कम हो जाए, नाबर्दाश्तगी कम हो जाए, तो इसके अंदर जितना हिस्सा डालेंगे उतना ही अल्लाह से खैर को पालेंगे। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब नंबर 259 लाए और इसका उन्वान कायम किया, इस्लाम में दौरे जाहिलियत का कोई मुआहदा नहीं, इसका बयान। हजरत अम्र बिन शुआयब अपने वालिद से, वो उनके दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के साल काबा शरीफ की दहलीज पर बैठे, बस आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। फिर फरमाया, जिस किसी का कोई दौरे जाहिलियत में मुआहदा था, इस्लाम ने उसकी मजबूती को और ज्यादा कर दिया, और फतह के बाद अब हिजरत बाकी नहीं रही।
आपको पता है ये कौन सा दिन था? एक दास्तान है पीछे जुल्म की, कि मुसलमान मक्का के 13 साल मुसलमानों पे जदो को भी उतारा, मुसलमानों को जो सारे हैं वो धड़ से जुदा किए गए, इतनी बेदर्दी के साथ मुसलमानों को मक्की जिंदगी के अंदर शहीद किया गया। वो वाकयात पढ़े ना जिस वक्त, तो बंदे के बेसाख्ता आंसू निकल जाते, उंसू काट दिए जाते थे मुसलमानों की, आंखें निकाल दी जाती थी मुसलमानों की, और ज़बानें काट दी जाती थी मुसलमानों की, ताकि ये आका अलैहिस्सलाम का वो जो दीन है, जिसको दीन हक कहते हैं, उसको छोड़ दें। पर मुसलमानों ने हर तकलीफ को सीने पे बर्दाश्त किया और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी कोशिश को जारी रखा। उसके बाद 13 साल ये गुजरे, अगले 8 साल कमोबेश मदीना पाक के आए। मदीना पाक में जब मुसलमान आ गए तो कौन सी साजिशें हैं जो मक्का के कुफार ने नहीं की थी, उसके नतीजे के अंदर आप देखते हैं जंगे बदर भी हुई, जंगे ओहद भी हुई, जंगे अहज़ाब भी हुई, और दीगर छोटे छोटे गज़वात और सियायात भी हुए। लेकिन मुसलमान सब्र और इस्तक़लाल का पैकर बनके 13 साल मक्का के गुजारे और इस्लाम की तालीमात से मुंह नहीं फेरा, अपनी तबीयत की पुख्तगी से हटे नहीं, दीन को एक्सेप्ट किया और फिर दीन पे जम गए, अपनी जान माल किसी की परवाह नहीं की। मदीना पाक में आकर मुसलमान कुफार जंग में सामने आते थे, मुसलमान जान से दरेग नहीं करते। और जब ये सब हो गया और मुसलमान पलट के दोबारा मक्का गए, अब ये कमो बेश आप अंदाजा करें 21 साल कमो बेश का फासला बनता है कि 21 साल के बाद वो जो मुहाजिरीन साहबा थे जिन्होंने मक्का छोड़ दिया था, 13 साल मक्का के और 8 साल कमो बेश मदीना पाक के, वो दोबारा जब मक्का में गए और मक्का फतह हो गया तो आका अलैहिस्सलाम ने वहां खड़े होकर क्या फरमाया था? हाय हाय, जिंदगी के अंदर किसी इंसान के अंदर ये मिसाल सिवाय ज़ाते मुस्तफा के किसी में पाई नहीं गई कभी। ये कायनात का ऐसा पैगाम था कि क़यामत तक लोग इसको बतौर निसाब पढ़ते रहेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने क्या वो सारे लाशें, वो शुहदा के अजसाम मुकद्दसात नबी पाक की आंखों के सामने नहीं थे? अपनों के, सहाबा किराम के, खुद अपने खानदान के, सब कुछ सामने था। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में, आका अलैहिस्सलाम मक्का फतह हो गया तो काबा की दहलीज पर रहकर खड़े होकर रहमतुल्लिल आलमीन की शान वाले नबी फरमाने लगे, जो लोग मौजूद हैं इनको माफी दी जाती। ये जो माफी नहीं दी थी आका ने, ये आका अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के अल्फाज ने दिल फतह कर दिए। उनको उम्मीद ये नहीं थी, उनको पता था जो हमने किया आज उसका बदला दिया जाएगा, जिन्होंने जुल्म किया उन पे आज उसका बदला लिया जाएगा, जिन्होंने कत्ल किया उसको कत्ल किया जाएगा, जिन्होंने माल छीना उनका माल खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने शायद मुआशरे की यही तस्वीर देखी थी, लेकिन उनको क्या पता कि जिस जात को तुमने देखा है इससे पहले इस जात को किसी ने देखा है? इनकी तालीमात जो इन्होंने फरमाई है इससे पहले किसी ने इस तरह की तालीमात देखी है? तो आका अलैहिस्सलाम ने वहां खड़े होकर अमूमी माफी का ऐलान फरमा दिया, माफ कर दिया हुजूर अलैहिस्सलाम। और आपको पता है आका अलैहिस्सलाम ने जब माफी का ऐलान किया तो कितने दिल फतह हुए। अब ये मौजू नहीं है, कभी मैं बयान करूंगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत भरी तबलीग आका अलैहिस्सलाम ने माफी का ऐलान किया तो फिर दिल फतह दर फतह, फतह दर फतह, जोग दर जोग इस्लाम में लोग दाखिल हुए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वो रहमत का रवैया था जिसने दिल फतह कर दिया। तो ये इशारा है उस तरफ। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब नंबर 260 और हदीस नंबर 571 लाए, जो आदमी बारिश शुरू होने पर बारिश मांगे इसका बयान। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारिश बरसी,
भाई सहाबा किराम ने, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हम भी थे, हुजूर भी थे, और बारिश बरसी। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े उतार दिए, हत्ता कि आपके जिस्म पर बारिश पहुंचने लगी। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि इसका ज़माना अपने रब के करीब है। तो इससे यह भी पता चला कि आप देखते हैं कि अमूमी तौर पे जब बारिश बरसती है तो लोग बारिश का हज़फ लेते हैं, बारिश में नहाते हैं। तो ये अमल भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर मतलब फुल सर्दियों में बारिश नहीं हो रही या गर्मियों की बारिश है जिसको हासिल करने से फ़ायदा होता है, तो जो भी लोग बारिश में नहाते हैं तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम बारिश में नहाते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसमें ना चंद चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त आप एक मखसूस एक दायराकार में किसी महदूद जगह पे आप नहा रहे हैं, उसकी नौइयत और होती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके साथ कुछ और लोग भी हैं, तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने अपने आप को बरहाना नहीं करना। यानी आप देखते हैं ना कि ये नाफ से लेकर और घुटनों तक का हिस्सा, ये छुपाना क्या है? फ़र्ज़ है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब बारिश आती है तो लोग परवाह नहीं करते ना, कमीज़ उतार देते हैं लोग। तो कमीज़ उतार देना तो फिर जिस्म का वो हिस्सा भी नंगा हो जाता है जो छुपाना फ़र्ज़ है, तो ये कबीरा गुनाह में शामिल है। हाँ, अपना कमीज़ पहन ले, और अगर आपने इतने बारीक कपड़े ना पहने कि जिससे पानी लगने के बाद आज़ाए जिस्म ज़ाहिर हो, इस तरह की चीज़ों को देख ले। और बकिया बारिश आए तो वो अल्लाह की रहमत है, उसका हज़फ लेना चाहिए। आगे बाब नंबर 261 है। इमाम बुखारी ने इसका बाब का उन्वान कायम किया, बेशक बकरियों में बरकत है, इसका बयान। क्योंकि बकरियां दूध देती है ना, तो आकल इस्लाम तब ये चीज़ें बतौर कारोबार के या घर की ज़रूरियात में शामिल होती थी। हदीस नंबर 572 है। हज़रत हुमैद बिन मालिक बिन खैसम रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अकीक के मुकाम पर बैठा हुआ था कि अहले मदीना मुनव्वरा की एक जमात अपनी सवारियों पर उनके पास आई। बस वो उतरे। हज़रत हुमैद ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी वालदा के पास जाओ और उनसे अर्ज़ करो कि आपका बेटा आपको सलाम अर्ज़ करता है और कहता है कि आप हमें कुछ खिलाएं। कहा कि उन्होंने 3 टिकियाँ जौ की और कुछ जैतून का तेल और नमक एक प्याले में डालकर मेरे सर के ऊपर रख दिया। मैं इन्हें उठाकर इन हजरात के पास आया, तो जब मैंने उन चीज़ों को उनके सामने रखा तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकबीर पढ़ी और कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें रोटी से सैर कर दिया, बाद इसके कि हमारा खाना 2 काली चीज़ें होती थीं, खजूर और पानी। बस उन्होंने लोगों को इस खाने से कुछ भी नहीं दिया। तो जब वो चले गए तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे भतीजे, अपनी बकरियों की अच्छी तरह देखभाल करो और इनके गर्दो गुबार साफ करो, इनके बाड़े में नमाज पढ़ लो, क्योंकि ये जन्नती जानवर है। और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अनकरीब लोगों पर एक ज़माना आएगा कि बकरियां उसके मालिक को मरवान के घर से ज़्यादा महबूब होंगी। ये पूरी हदीस है। अब इस हदीस पाक में ना चंद चीज़ों की तरफ इशारा किया, चंद चीज़ें सिखाई गई। एक ये कि जब मेहमान आए तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी चाहिए। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन 2 सहाबा की मौजूदगी में कहा कि जाओ हमारे घर से और मेरी वालदा से जाकर बताएं कि मेहमान आए हैं, उनके खाने के लिए कुछ ले आए। तो जब मेहमान आए तो घर में जो भी इंतज़ाम है चाहिए कि मेहमानों के सामने रखें। मेहमान आने पर दिलों को तंग नहीं करना चाहिए। मेहमान जो आते हैं वो अपना रिस्क भी साथ लेके आते हैं। अल्लाह ताला ने मेहमान भेजा है ना, तो उसका रिस्क भी अल्लाह ताला ने साथ ही भेजा है। तो मेहमान की मेहमान नवाजी सुन्नत समझकर और कोशादा रवि के साथ करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात इस हदीस पाक के अंदर ये है
कि जब खाना सामने आया ना तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर। किस चीज को देखकर? नेमत को देखकर। नेमत को देखकर क्या पढ़ा? अल्लाह का नाम बुलंद किया। कि अब इसमें यह इशारा है कि जब अल्लाह ताला की नेमत सामने आए तो उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करना चाहिए। तो रब की नेमत अगर सामने आई तो चर्चा क्या बनेगा? चर्चा ये बनेगा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए, शुक्र अदा किया। तो उन्होंने खुशी के अंदर अल्लाहु अकबर कहा कि बुलंद है वो जात, अल्लाह की जात बुलंद है, यानी ब्रैकेट में जिसने हमें ये नेमत अता फरमाई। और उसके बाद फिर आगे हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं कि तकबीर पढ़ने के बाद आपने आगे फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें रोटी से सैर कर दिया। अब ये क्या है? खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला की तारीफ करना। हमारे लोगों में वैसे तो दोनों तरफ का ही फुकदान है, मतलब खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है या पढ़ी है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन जो तबका बिस्मिल्लाह पढ़ता है अच्छा है, लेकिन क्या जिस वक्त खाना खत्म होता है उस वक्त भी शुक्र बजा लाते हैं हम? ये दो चीजों को देखें। तो दोस्तों खाने के हवाले से ज़हन में रख लें, खाना शुरू अल्लाह के नाम से होना चाहिए और खाना खत्म अल्लाह के शुक्र पर होना चाहिए। आप खाने को इस तरह करें कि अल्लाह के जिक्र से शुरू करें और अल्लाह के शुक्र पे खत्म कर दें, उस खाने में भी बरकत होगी और इस अंदाज से आइंदा खाने का इंतजाम भी होगा। तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सिर्फ खाने के वक्त नहीं अदा करना चाहिए। बंदे को चाहिए कि दिन के अंदर जितनी बार भी चाहे अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। अपने शुक्र अदा करने के कई तरीके हैं। बंदा अपनी जात से शुरू कर ले, अपने ऊपर गौर करे। जब उसके पास जॉब नहीं थी, कारोबार नहीं था, अब है, तो सोच के कहे मौला तेरा शुक्र है, मैं शुक्र अदा करता हूं तेरा कि ये कारोबार है तो तेरी नेमत है, तेरा फजल है। पहले मैं हल्के कपड़े पहनता, अब मैं अच्छा कपड़ा पहनने लग गया, तो करे ना शुक्र अदा। पहले मेरे पास फलां चीज नहीं थी, अब वो भी आ गई, तो करे शुक्र अदा। पहले औलाद नहीं थी, औलाद दे दी, तो करे ना शुक्र अदा। 10 मरतबा औलाद को देखे, 10 बार रब का शुक्र अदा कर दे। इसी तरीके से क्यास करते चले जाएं, अल्लाह की नेमतों को क्यास करते जाए, गिनते चले जाएं। जब खुदा की नेमत कोई आप पर नजर आए या आप पर हुई हो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। फिर आगे इसके अंदर फिर आगे तीसरी बात जो हदीस पाक में है, आपने फरमाया कि अब भतीजे अपनी बकरियों की ना हिफाजत किया करो और उनके गर्दो गुबार को साफ किया करो, यानी उनकी खिदमत किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे रिस्क का, रोजी का ये जरिया है। ये भी एक हुस्न सलूक है। तो क्या करें? फरमाया कि उसको साफ कर लिया करें। बकरियों का जो बाड़ा है उसमें नमाज अदा कर लें, ये चौथी बात है। तो आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि बकरियों का जो बाड़ा होता है उसके अंदर तो गंद होता है, क्या गंद पे नमाज पढ़ी जा सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखते हैं कि कोई भी कारखाना हो ना या कोई भी भाना हो, ऐसा नहीं है कि वो सारा ही पलीद शुदा है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ऐसी जगह मौजूद होती हैं कि जो साफ होती है। तो इस हदीस पाक में कि तुम बकरियों के बाड़े के अंदर नमाज पढ़ लिया करो, इसका मतलब यह है कि वो जगह जो साफ है और नमाज के लायक है, तुम उसके अंदर नमाज पढ़ लिया करो। और साथ जहां से तुम्हें रिस्क मिलता है उनकी कदर भी करो और उनकी खिदमत भी किया करो। अब यहां से एक अमूमी बात सुन ले, एक बंदा किसी के कारखाने में काम करता है, किसी के ऑफिस के अंदर जॉब करता है या किसी स्कूल के अंदर पढ़ाता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करके आप जहाँ से रोज़ी हासिल करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, उस कंपनी का जो मालिक है वो एक जरिया है आपके रिस्क का।
उसका अपना जाती बिहेवियर क्या है, ये उसका और उसके रब का मामला है। बहुत सौ के अच्छे रवैये भी होते हैं, बहुत सौ के सख्त भी होते हैं। ये चीज को एक साइड पे रख के आप सोचें कि यार फिर भी तो वो मेरी रोजी का जरिया है कि नहीं। अगर वो मेरी रोजी का जरिया है तो मुझे उसके लिए भी दुआ करनी है, मुझे उसकी भी कदर करनी है, मुझे उसकी भी कीमत नहीं करनी, मुझे उस पर भी मोहताज नहीं लगाना, मुझे उसकी भी जगह जगह तौहीन करते नहीं फिरना। उस बंदे का अपना जाती किरदार क्या है वो अलग बात है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या दुरुस्त है क्या गलत है, मैंने इसके ऊपर गौर करना है। लिहाजा दुआ करनी चाहिए। आप जहां पे काम करते हैं वहां के ऑनर के लिए, और जहां पे काम करते हैं आपके साथ जितने भी कुलीग्स काम करते हैं उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। आपको आपका हाथ उठे तो खैर की तरफ उठना चाहिए, आपका हाथ किसी के लिए खैर के अलावा नहीं उठना चाहिए। ये इस हदीस पाक के अंदर सबक है। फिर आगे हदीस नंबर 573 इसके ऊपर बयान खत्म करेंगे। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत अली रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि घर में एक बकरी का होना एक बरकत है, और 2 बकरियों का होना 2 बरकतें हैं, और 3 बकरियों का होना 3 बरकतें हैं। माना यह है कि जितनी बकरियां होंगी उस वक्त चूंकि ये कारोबार का जरिया होती थी, 2 तरह, इनको बेचा भी जाता था और इनके दूध से फायदा भी उठाया जाता था, और फिर ये अल्लाह की मखलूक है जो इनकी खिदमत करता है, अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है, अल्लाह उस पे रहम करता है। तो इसलिए फरमाया कि एक बकरी है तो एक बरकत, यानी तुम्हारे रिस्क में ये भी बरकत है, और अगर 2 बकरी है तो फिर तुम्हारे रिस्क में 2 ही बरकत, और अगर 3 बकरी है तो तुम्हारे रिस्क में 2 से भी ज्यादा एक बरकत। तो इसलिए फरमाया कि बरकत का इशारा कर दिया कि ये बरकत के उन्वानात है। लिहाजा जो चीजें बरकत होती हैं हमें चाहिए कि उस पर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया करें। और जब अल्लाह तबारक व ताला रिस्क दे तो कई लोग ये कहते हैं कि रिस्क मिल भी रहा होता है लेकिन तंगी का शिकार होता है। मैंने कई बार ये बात की, कुरान हदीस को पढ़ने के बाद ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं है। जो बंदा रिस्क तो हासिल करता है अल्लाह की बारगाह से, उसको मिलता है। मालिक तो सबका रब है ना, वो तो सबको अता फरमाता है। रब तो काफिरों को भी अता फरमाता है। क्या काफिर भूखे मर रहे हैं? वो अलग बात है कि वो मालिक हकीकी को रब नहीं मानते, वो क़यामत वाले दिन इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। लेकिन अल्लाह तो सबका ही मालिक है ना, तो अल्लाह सबको अता फरमाता है। रिस्क में तंगी पैदा ही तब होती है जब बंदा रिस्क के ऊपर शुक्र अदा करना बंद कर देता है। शुक्र अदा करना बंद करना ऐसे है जैसे अपने ऊपर रोजी का जरिया बंद कर देना। और ये आखिरी जुमला में, एक तो शुक्र बंद नहीं होना चाहिए, दूसरा जुबान से गिला नहीं निकलना चाहिए। हमारे कौम के अंदर हमारे लोगों में गिला बहुत पाया जाता है, मतलब तंगी आ गई ना रिस्क की, तो नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक कुफरिया कलेमात तक जुबान से निकलते हैं कि रब तो पता नहीं साडे को नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक बदला ले रहा हुआ। ये जुमले मैंने कानों से सुने हुए हैं। तो जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ये जुमला ये कुफरिया कलेमा है, आपको तौबा करनी है, आप ये जुमला नहीं बोल सकते। तो गिले नहीं करने, पता नहीं क्या वजह रब मैनू देंदा नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, मैं कोशिश भी करता हूं, पता नहीं मेरे रब ने मैनू देना ही नहीं है। ये सारे कलेमात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करने के लायक कलेमात नहीं है, बल्कि जो मोमिन साले होता है, जो मिलता है उसमें शुक्र अदा करता है, तंगी है तो उसमें सब्र करता है और कहता है मौला जो भी टुकड़ा तेरी बारगाह से मिला है मैं उस पर राजी हूं, और मुझे जो भी देना अपनी रहमत से बरकत वाला अता करना, और मुझे कभी भी सब्र शुक्र से दूर न होने देना। मोमिन बंदे का कलिमा और तराना ये है। लिहाजा इन चीज़ों को अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें, अपने मिजाज में पैदा करें और अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। अपनी तबीयतों में गिले शिकवे रब की ज़ात से और अल्लाह के रसूल की ज़ात से ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की